बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल और परसों हमारा टीचिंग मेथड्स के वाले से लेक्चर हुआ था, उसके पास पेपर क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे। तो टीचिंग मेथड्स आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के पेपर के वाले से, एईओ के पेपर के वाले से, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के वाले से, लेक्चरर एजुकेशन के वाले से, ओरिएंटल टीचर के वाले से, मीन के एजुकेशन के वाले से, कोई भी आपका पेपर हो तो टीचिंग मेथड्स को वो कभी भी स्किप नहीं करता, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके पास पेपर क्वेश्चन आप देख लें, टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हेडमास्टर के पेपर में आया हुआ है, ह्यूरिस्टिक मेथड इज मेंट फॉर, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये आपका इंक्वायरी बेस को हम जो है ना ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, तो इसका आंसर ए जो है ना वो करेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी सुक्रातिक मेथड इज नोन एज, तो सुक्रातिक मेथड मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डायलैक्टिक मेथड, तो इट मीन्स आप देख लें इसमें पीछे सारे आपने डिमॉन्स्ट्रेशन भी पढ़ा है, डिस्कशन भी पढ़ा है, लेक्चर भी पढ़ा है। तो डायलैक्टिक मेथड इसका जो ना इसका आंसर ठीक होगा। वैसे तो इसका आपको पता है सुक्रातिक मेथड जो है ना हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है वो हमारा सुक्रातिक मेथड कहलाता है। तो इसमें जो है ना डायलैक्टिक मेथड जो है ना वो हमारा यहाँ पे आंसर ठीक होगा। ठीक है जी। उसके बाद मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कॉपरेशन इज नोन एज, तो आप देखें इसमें वो कहता है जी जब स्टूडेंट्स आपस में कॉपरेशन के साथ एसोसिएशन के साथ जो इसमें काम करते हैं वो आपका मेथड कौन सा होता है, तो आपको पता है वो आंसर आपका सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ, तो आपको पता है स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो होता है जो स्टूडेंट्स का वर्क होता है ना उसको जो इकट्ठा करते हैं ना वो हमारा होता है जी स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ठीक है। स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड हमारा स्टूडेंट पोर्टफोलियो, जो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी एन एजुकेशन सुपरवाइजर इज वन हु, तो एजुकेशन सुपरवाइजर कौन सा होता है, वो क्वेश्चन नंबर जो ना 5 का पार्ट ए जो है ना ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल असिस्टेंट टू टीचर। ठीक है जी, असिस्ट करता है। उसके बाद जी फोकल पॉइंट ऑन इन एजुकेशन गाइडेंस इज, तो फोकल पॉइंट क्या होता है वो आपको पता है पपिल होता है, पपिल जो शागिर्द है, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है वो हमारा फोकल है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8 है जी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू, टीचर का इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो आपको पता है टीचर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है पपिल की ग्रोथ के लिए गाइड करना। ठीक है जी। स्टूडेंट जो है ना बच्चा असल मरकज़ है हमारा, इसका भी ऑप्शन जो आपके पास है वो सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जी विच इज़ द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो जो इस्लामिक एजुकेशन आपको पता है दार अरकम था सबसे पहला, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लान से जो है ना फ़ौरन बाद जो आपका था वो हिजरत से पहले दार अरकम। ठीक है जी। यूनेस्को हैज़ प्रपोज दैट अ डेवलपिंग कंट्री मस्ट स्पेंड डैश एटलीस्ट जो है ना कितने परसेंट अपना जीएनपी जो है ना ग्रैंड नेशनल जो उनके है उस पर जो है ना प्रोडक्ट का कितने परसेंट करना है, तो 4% इसका आंसर करेक्ट होता है, इसका आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है टीचर एक्सप्लेन द परफॉर्म्स प्रैक्टिकली थ्रू, तो टीचर जिसमें परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है वो आपको पता है वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ठीक है जी। मैंने सारे आपको ऊपर पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने अच्छे तरीके पढ़े होंगे तो आपको फिर इसका पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी आपका विच ऑफ दिस इज फर्स्ट अकेडमी सोशलाइजिंग द चाइल्ड, चाइल्ड की सोशलाइजिंग जो है ना सोशल लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है जी, वो होम से स्टार्ट होती है, घर से। ठीक है जी। उसके बाद है जी टू रिफ्लेक्ट दैट रियल सिचुएशन इज एन आर्टिफिशियल मैनर, तो आपको पता है एक आर्टिफिशियली किसी चीज़ को दिखाना वो आपको मैंने बताया था सिमुलेशन होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन इसका आंसर ए वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है टीचिंग मेथड एट एलिमेंट्री लेवल, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री लेवल के जो टीचिंग मेथड है वो हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन इसका आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री ऑफ फॉर ऑल, ऐसा क्लासरूम जो फ्री फॉर ऑल होता है वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होता है, वो अगर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के मेथड को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चेंज एजेंट आपको पता है टीचर होता है। ठीक है जी। चेंज हमारा जो है टीचर चेंज एजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय, तो ये आपको पता है सुकरात था। ठीक है जी। सुकरात ने क्वेश्चन आंसर जो है ना मेथड डेवलप किया था। टीम टीचिंग आपको पता है, टीम टीचिंग मैंने आपको पढ़ाया था, टीचिंग मेथड है। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है जी, आपको पता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है जो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जिसमें होता है ना वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। माइक्रो टीचिंग इस टेक्निक आपको मैंने बताया, माइक्रो टीचिंग जो होती है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से ऊपर बताया था। माइक्रो टीचिंग हमेशा स्किल्स पर्सन के लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो ये स्किल असेसमेंट जो है ना स्किल ओरिएंटेड, इसके लिए माइक्रो टीचिंग इस्तेमाल होती है। ये हमारे क्वेश्चन थे जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था, इसलिए इसके साथ मैंने किसी और टॉपिक को मर्ज नहीं किया। तो आप इसको ये पास्ट पेपर्स को देखते हुए ऊपर वाला दिन अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें से पेपर का 40% अब तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी तरफ से सिलेबस अभी 20% है,
लेकिन आप देखेंगे जब आप ये टीचिंग मेथड्स के हवाले से 2 लेक्चर जो नेक्स्ट में रहते हैं वो भी हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, तो 40% तक इंशाल्लाह ताला आपका जो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस पेपर लेक्चर एजुकेशन का पेपर आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।